कहीं आप भी उसमें से तो नहीं हैं कि जो अपना काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं? तो आइए जानते हैं कैसे। हम कोई भी अच्छा काम शुरू करने जाते हैं, कुछ भी कहीं तैयारी करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है या कुछ भी, तो सारा खाका बना लेते हैं, सब कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा। फिर हम अगला काम क्या करते हैं कि बाहर निकलेंगे और सबको अपना समझ लेंगे कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे घर वाले हैं, और अपनी उस योजना का डंका पीट देंगे कि हम कोचिंग खोलने जा रहे हैं, तो हम दुकान खोलने जा रहे हैं, तो हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो हम ये करने जा रहे हैं, तो ऐसे होगा, तो वैसे होगा। लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। उसके बाद क्या होती है? असली परीक्षा शुरू होती है आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की। क्योंकि जब आप प्लान शेयर करेंगे तो कोई ना कोई रहेगा जो चाहेगा कि आप उससे आगे ना बढ़ने पाएँ या आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा ना करने पाएँ। इसमें ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं किया है, तो आप अगर कर लेंगे तो फिर उनका जवाब, उनको लोग पूछेंगे कि वो देखो उसने कर लिया तुम नहीं कर पाए, तो फिर उनको जवाब देते बनेगा नहीं। तो वो परिवार में ऐसे लोग होते हैं, सबके होते हैं, तो वो भरसक चाहेंगे कि हमारे श्रेणी के 2-4 लोग हों, ताकि हमको कहते बने कि देखो अकेला मैं नहीं असफल हूँ, मेरे साथ और लोग भी हैं। तो वो तो सबसे पहले आपके रास्ते में आएंगे, एकदम चाहेंगे कि आप अपनी योजना में सफल ना हो। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम डंका पीट दिए हैं, ढोल बजा के काम शुरू कर रहे हैं, तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, कैसे किए, कितना कमा लिए, कितना बचा लिए। इन प्रश्नों का उत्तर देना भी कठिन हो जाता है और हर बार उत्तर हमारे पास होता भी नहीं है, क्योंकि काम का प्रेशर होता है, जो काम हमने शुरू किया उसका प्रेशर है। हम अपना काम करें कि लोगों को एक्सप्लेन करें। और जब हम अपने प्लान को नहीं बताते हैं तो इन सारे जंजालों से हम मुक्त रहते हैं। किसी को पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, तो वो हमसे कुछ पूछेगा ही नहीं। और जब हम सफल हो जाएंगे तो हम अपना बता देंगे, रिजल्ट खुद ही बता देगा, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई लड़का है, वो गांव से निकला, बाहर आया, फिर गांव में गया, बता दिया कि अरे मैं शहर गया था, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आने वाले 2 साल में मैं आईएएस हो जाऊँगा, फिर तो सब कुछ सही हो जाएगा। कोई ज़रूरी तो नहीं है ऐसा हो, लेकिन चूंकि उसने सबको बता रखा है तो घर वाले तो ठीक है, बाहर वाले जो हैं वो रोज़ उनके पिताजी से, उनके माताजी से पूछेंगे, हाँ कहीं पेपर निकला, कहीं कुछ हुआ, अच्छा ठीक है। जब लड़का गांव में आएगा तो कहेंगे देखो देखो कलेक्टर साहब आ रहे हैं, आइए कलेक्टर साहब बैठिए। कहीं गली से जा रहे हो, कलेक्टर साहब जा रहे हो, कलेक्टर हो जाएंगे। अब उसको परेशान करना शुरू कर देंगे। वही दूसरा लड़का है, वो चुपचाप है, वो नहीं कुछ बता रहा है, को कर रहा है, क्या कर रहा है। लोग जानने की कोशिश करते हैं, पर इस तरह से जो होता है विस्मार उसके ऊपर नहीं चला पाते हैं। और वाकई जब वो कलेक्टर बन के दूसरा वाला आ जाता है तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दूसरा वाला सही है, पहला वाला तो खुद अपनी मिट्टी पलीत करा रहा है। तो किसी भी चीज़ को काम होने से पहले नहीं बताना चाहिए। मानते हैं कि छिपा के करना क्यों ज़रूरी होता है। एक बीज है, उसको आप अगर बाहर ऐसे रोड पे रख दीजिए तो नहीं उगेगा, लेकिन उसको खोद के मिट्टी में डाल के ढक देंगे तो कुछ समय बाद वो अंकुरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों को एकांत की आवश्यकता होती है। वो सार्वजनिक जगह पे उतने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना वो एकांत में करेंगे। तो ऐसे हमारे गोल, हमारे प्लान भी होते हैं कि उसको एकांत की ज़रूरत होती है, ताकि अपना पूरा ध्यान आप अपने गोल पे लगा सकें, अपने उद्देश्य पर लगा सके, ना कि लोगों को जवाब देने में। तो सेम कंडीशन होती है बीज की भी, इंसान की भी। आप कभी रख के देखिए, एक बीज को छत पे रख दीजिए, एक बीज को गमले में दबा दीजिए, देखिए कौन सा उगता है। यही चीज़ें लाइफ में भी चलती हैं कि जो काम कर रहे हैं चुपचाप करिए, जितना कम से कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतने ही जल्दी आप ग्रोथ करेंगे और आप आगे जाएंगे। और जितनी चीज़ों को आप सार्वजनिक करते जाएंगे उतने ही उनके नष्ट होने की संभावना भी बढ़ती है। प्लस बाद में लोग उपहास भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, ताने भी मारेंगे कि चले थे करने, हुआ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम बता देंगे तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। नहीं बताएंगे तो मस्त अपना काम कर रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तो बता देंगे। अगर फ्लॉप भी हो गया तो हमारे अलावा कोई जान नहीं रहा है, तो हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, फिर दूसरा काम शुरू करेंगे। जब सफल होंगे तब बताएंगे। तो ये काम मैंने भी पहले किया है, मैं इस चीज़ को मैंने खुद भोगा है। ये मेरी आदत थी, मेरे पिताजी की भी थी, तो वो ख़ानदानी है। मेरे पिताजी का भी था कि वो कोई काम शुरू करना पूरे परिवार में बता देते थे।
तो उस समय तो लोग सुन लेते थे मुँह पर, बाद में उनका लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे इनकी औकात है, ये काम कर लेंगे, सोच रहे हैं बस इनसे होगा नहीं, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। ये मेरे साथ भी था कि मुझे लगता था सब मेरे अपने हैं, तो मैं ये काम करने जा रही हूँ। मेरा जब बीएड में एडमिशन हुआ तो मैंने बता दिया सबको कि मेरा निकल गया है, मेरा बीएड में, हम लोग के टाइम में थोड़ा बीएड टफ था। तो पहले तो मेरी मौसी रोज़ पूछती थी अरे तुम्हारा हो जाता तो अच्छा रहता, हम बहुत प्रे करते हैं भगवान से तुम्हारा हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने बता रखा था। लेकिन जब सचमुच हो गया तो उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया। अब सोच लीजिए वही इंसान है कि जो कल कह रहा था कि हो जाता तो अच्छा रहता, होने के बाद उसने बात करना छोड़ दिया। लकीली मेरा हो गया, अगर नहीं होता ना तो बहुत खुश होती। तो ये खुशी सबको देने की ज़रूरत नहीं है कि आप असफल हो और वो खुश हो, इससे अच्छा बताओ ही मत। वो न्यूट्रल रहे, आप भी न्यूट्रल रहो और अपना काम ज़िंदगी में, ऐसे सबके यहाँ हैं। मैं तो अपने घर का बता रही हूँ, और ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ कि मैंने पूरा पोल खोल दिया और लास्ट में मेरा काम हुआ नहीं, सब गुड़ गोबर हो गया। और जिन कामों को मैंने छिपा के किया उसमें सब में सफलता मिली है। तो व्यक्तिगत जीवन का अनुभव मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे और बहुत सारी परीक्षाएं हों, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं फॉर्म भरी हूँ, परीक्षा दे रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सब में सफलता मिली। और जिन परीक्षाओं के बारे में लोग जानते रहते, दोनों टाइम पूछेंगे, और उसमें मैं असफल भी रही। और मैंने ये टिप्स अपने कुछ मित्रों को भी दिया है, लगभग वो लोग सफल है। ये हकीकत बात है। आप भी आजमा के देखिएगा, कोई काम शुरू करिए तो तब सबको बताइए जब रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए। उससे पहले किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, चुपचाप अपना काम करिए और अपने उद्देश्य में सफल होइए। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।